करता है पाप क्षमा, करता है पाप यस लॉर्ड, उसके लहू को पुकारिए। यस लॉर्ड, हड्डियों में जा जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो न हो, यस लॉर्ड, दर्द बयां जो न हो, यीशु का खून मांग दिल को सुकून हो, हालेलुया। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू, यस लॉर्ड, बहता लहू, देता है हमको करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले यस लॉर्ड, हो गए पाप क्षमा। यस लॉर्ड, तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, यस लॉर्ड, तेरा हालेलुया। लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। अपने हाथों को बुलंद करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे, यस जीसस, क्योंकि उसने अपनी जान का फिदिया देकर हमें निजात दी। हालेलुया। हम इस लायक ना थे यस कि उसकी हुजूरी में ठहर सके, आ सके। हालेलुया। उसने हमें इस लायक बनाया ताकि हम निजात पा सके यस, और यस। फतह से बढ़कर गलबा हासिल कर सके। हालेलुया, आए बेशक। उसके नाम को जलाल देंगे। यस, प्रेज हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया, बेशक, हालेलुया, यस जीसस। लहू की कीमत जरा, यस लॉर्ड, उसके लहू को मांगिए। मरियम की ममता से यस लॉर्ड, इकलौते बेटे का दाम। यस लॉर्ड, इकलौते बेटे का पाक यहोवा से पूछ। यस लॉर्ड, पाकी हवा से हालेलुया, यस जीसस। पूरी शिफा का पैगाम, कांटों और कोड़ों से यस लॉर्ड, हालेलुया, पूरी शिफा का पैगाम, हालेलुया। कांटों और कोड़ों से जिंदा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। आज जो मैसेज है वो बहुत ही खूबसूरत है। सब कहें आमीन। क्योंकि आज वो टॉपिक शुरू करने लगा हूं जो कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत टॉपिक है। माय होल लाइफ 33 साल खिदमत में, तो ये सारा सफ़र जो है, आज का मैसेज जो मैं शुरू करने लगा हूँ, टॉपिक शुरू करने लगा हूँ,
मेरी सारी जिंदगी का निचोड़ है। और आज आप बरकत पाएंगे। क्या जी? ऊंची बोले फिर। नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु का नाम। कितनों को यीशु का पता है? हाथ खड़ा करो। की गाल शर्मांदे जी बड़े हैं? सबको पता है यीशु का। ये वो नाम है जो सब नामों से आला है। क्या इससे ऊपर कोई नाम है? यीशु ने कहा इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई सेंट, कोई खादम, कोई इवेंजलिस्ट, कोई सीनियर पास्टर भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता जहां पर यह नाम मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से पौलुस रसूल का खत फिलिप्पस की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। हालेलुया। पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। कलाम खुदावंद में यहाँ यूं मरकूम है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया। हाँ जी। उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया। ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का हो ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। उसको वो नाम बख्शा जो नाम सब नामों से आला है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए बजाई जाए। ये नाम क्यों बख्शा गया? सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या है? यह नाम जो है हिब्रू जुबान के अंदर यशुआ बुलाया जाता है, और इस नाम का मतलब है गॉड इज सल्वेशन। खुदावंद नजात है। कहें खुदावंद नजात है। और इस नाम लेने से ही नजात मिल जाती है। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा हुआ है कि आखिरी वक्त में सिर्फ जो यीशु मसीह का नाम ही ले लेगा वो बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस नाम के अंदर ऐसी बड़ी कुदरत पाई जाती है जो किसी और नाम में मौजूद नहीं है। हालेलुया। बड़े बड़े नाम हैं दुनिया के अंदर, बड़े बड़े सूरमा हो गुजरे हैं, बड़े बड़ों ने अपने आप को प्रूव किया कि दे आर समथिंग। अफलातून, अरस्तु, और भी बहुत सारे बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े मुफक्कर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने पूरी पूरी दुनिया को फतह किया, लेकिन उनका अंजाम जो है वो मौत और आखिरकार अबदी मौत ही हुआ। लेकिन ये वो नाम है जो आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि इस नाम के साथ जो चीज जुड़ी हुई है वो इंसान की निजात है। और नजात दहिंदा जब मौजूद है, जब नजात मौजूद है, फिर दुनिया को घबराने की जरूरत नहीं, ना ईमानदारों को घबराने की जरूरत है। आमीन। इसलिए आज हम यीशु नाम के हवाले से बहुत कुछ सीखेंगे। 4 चीजें बहुत अहम हैं। दिस नेम इज हाईली एक्सॉल्टेड, यानी इस नाम को सरबुलंदी हासिल है, ऐसी सरबुलंदी जो किसी और नाम को हासिल नहीं है, क्योंकि यह सरबुलंदी सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम को ही हासिल है।
और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसे सर बुलंद किया, ऐसा सर बुलंद किया कि उसके जैसा और कोई सर बुलंद नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि वो सरबुलंदी तो सिर्फ और सिर्फ खुदा की जो है वो सरबुलंदी है, और वो यीशु मसीह को जो मिल गई, वो नाम जो सब नामों से आला और अफजल है, उस नाम को वो सरबुलंदी मिल गई जो खुदा की सरबुलंदी है। इसका मतलब जितने नाम खुदा के हैं वो सब के सब कमतर हैं, यीशु नाम सब नामों से आला और अफजल है। हमने खुदा के बारे में बहुत कुछ सीखा 6 सरमन्स के अंदर। आदोनाय, हाँ जी, यहोवा, एल शडाई, ये सब के सब खुसूसियात हैं। लेकिन अगर हकीकत में खुदा को देखना है तो यीशु मसीह को देख लो। हकीकत में यीशु को देखकर ही आप अंदाजा लगाएंगे कि खुदा क्या है। इसलिए उसे वो नाम बख्शा गया जो नाम सब नामों से आला और अफजल है। हालेलुया। No one else is exalted like God himself. उतना सरबुलंद कोई भी नहीं है जितना खुदा खुद है। इसलिए यीशु मसीह को भी खुदा ने सरबुलंदी अता कर दी। गो के वो इंसान की सूरत में था, लेकिन फिर भी वो खुदा की सूरत पे नजर आ रहा था। हालेलुया। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। दूसरी चीज, दिस नेम इज अबव ऑल नेम्स, क्योंकि इस नाम के अंदर खुदा की सारी सिफात मौजूद हैं, खुदा की सारी कुदरत मौजूद है, खुदा की सारी अथॉरिटी मौजूद है, खुदा की सारी तख्लीक मौजूद है। इसलिए उस नाम को सब नामों से आला करार दे दिया गया है। और पौलुस कहता है कि इस जैसा नाम दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। यीशु नाम सब नामों से आला और अफजल है। हालेलुया। जब मैं यीशु मसीह की तरफ देखता हूं तो मेरा दिल जो है वो शुक्रगुजारी से भर जाता है, क्योंकि बाप को तो किसी ने नहीं देखा, बेटा है जो उसके जलाल को जाहिर करता है। और जब मैंने यीशु को देखा और जब उसके गौर से देखा तो मैं भी ये कहने पर मजबूर हो गया कि जो कुछ उसके अंदर था वो मेरे अंदर भी मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कुदरत वाला खुदा है, वो ऐसा भला खुदा है कि जब कोई उसको ढूंढ लेता है, जब कोई उसको जान लेता है तो वो उस शख्स के अंदर आ जाता है और फिर निजात का बड़ा काम शुरू हो जाता है। ज़कई की तरफ देखें, किसकी तलाश में था वो? ज़कई किसकी तलाश में था? यीशु की तलाश में था। उसने बड़ा सुना हुआ था यीशु के बारे में, हाँ, ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी पोजीशन ये थी कि वो उसको देख नहीं सकता था, छोटे कद का था। क्या किया उसने? वो दरख्त पर चढ़ गया। क्यों? यीशु को देखने के लिए, खुदा के बेटे का दीदार करने के लिए, खुदा के बेटे को देखने के लिए, गॉड इज सल्वेशन को देखने के लिए कि खुदावंद निजात है, उसको देखने के लिए वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया। यीशु को पता था कि ऐसा ही होगा। यीशु ने उसके नाम लेकर उसको पुकारा। हालेलुया। आपको भी तो नाम लेकर पुकारता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने ज़कई को कहा, ज़कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को तकते हैं, जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी निगाह लगाते हैं, उसके मुश्ताक हो जाते हैं, तो वो आपके घर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो पहले से अपनी बाहें फैलाए आपके इंतजार में खड़ा है, कब मेरा बेटा मेरा मुश्ताक होगा और मैं उसके घर में जाऊंगा और उस घर के अंदर निजात आ जाएगी। हालेलुया। यीशु ने यही कहा ना उस घर में जाकर, क्या कहा? आज इस घर में कौन आया था? उस घर में
यीशु आया था। जीसस इज सल्वेशन, वो नाम जो सब नामों से आला है। कौन सा नाम? अब आपने हिचकिचाना नहीं है उसका नाम लेते हुए। हालेलुया। When you will declare his name, you will get salvation. God is salvation. सब नामों से आला कौन सा नाम है? सरबुलंदी किस नाम को मिली है? हाले भी सारे नहीं कहते, बुजुर्ग जेडे ने ज्यादा अपनी पावर शो कर रहे हैं। कौन सा नाम सब नामों से आला है? यीशु नाम सब नामों से आला है। इसीलिए लिखा हुआ है, एवरी नी शैल बाउ, हर घुटना उसके आगे कहे ना, किसका? हालेलुया। हर घुटना उसके आगे किसका? आसमानियों का भी और जमीनियों का भी और जमीन के नीचे का। कौन सी चीज रह गई है उस नाम के आगे घुटना टेके बगैर? इसलिए कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं यीशु को नहीं मानता, क्योंकि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया। हालेलुया। हर घुटना उसके आगे झुकेगा। चौथी चीज, हर जुबान। केड़ी जुबान? चाहे वो आसमानियों की हो, खास जमीनियों की हो, जमीन के नीचे वालों की हो। हर जुबान, हर जुबान। Every community, every nation, हर एक जुबान मीन हर किस्म की बोली बोले जाने वाली इस दुनिया के अंदर, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फ्रेंच हो, इटालियन हो, चाहे वो कोरियन हो, फिलिपीनी हो, पाकिस्तानी हो, सऊदी अरेबियन हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, हर जुबान ये इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा नाम आपको दे दिया उसने। तारीफ उसकी बनती है कैसे? प्रेज, हालेलुया। उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। ਐਵੇਂ ਫਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਖਾਣੇ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਦੀ कुदरत विखाने भी आ, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो नाम है, अगर आप बियाबान में लें तो बियाबान में आपके लिए खुदावंद नदियों को जारी कर सकता है। अगर आप इस नाम से कहें, इस नाम से पहाड़ को कहें कि यीशु नाम से उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा।
ये वो नाम है जिसकी कुदरत को जानना हर एक ईमानदार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इस नाम को आप डिलीवर करेंगे, जब आप इस नाम को हवा में मुसल्लत करेंगे, तो ये नाम जो सैल्वेशन है, ये हर तरह के जुओं को तोड़ता हुआ आजादी का ऐलान करना शुरू कर देगा। कहें यीशु, जीसस। पहली चीज क्या करता है नाम? ये रिडेम्पशन और सल्वेशन लेकर आता है। यीशु नाम पढ़े मेरे साथ, इमाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 12 आयत। पाक कलाम में यहाँ यूं मरकूम है, और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जी, जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। आमीन। आर यू विद मी? हाथ ऐसे करके के मेरे साथ है। किते मैं गलत तो नहीं पढ़ देता कि सही पढ़िया? पढ़िया तो पहनने में शायद गलत ना लिखा गया है। बाइबल क्या ऐसे ही है? निकाले हो जरा बाइबल अपनी, देखें माल की किताब के अंदर। आपकी बाइबल में भी यही लिखा है? अच्छा, आपकी बाइबल में क्या है? यही लिखा हुआ है? पक्की बात? भाई साहब ताड़ी बाइबल चाहिए यार, सारे दी बाइबल चाहिए, एक ही दिखी बड़ी गल है। इसका मतलब मैं सही वाला लिखा है। बहन शाजिया भी देख रहे हैं, शायद कोई गलत ना होए। सही है, यही है, यही लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं है, यही लिखा हुआ ना। आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम हालेलुया। मतलब तो समझ गए होंगे हैं? There's no other way. There's no other source of salvation, redemption. There's no one else in this world जिसके नाम से निजात पा सकें। इसलिए अपनी फॉल्स प्रैक्टिसेस को छोड़ दें और यीशु को अपना निजात दहिंदा मानकर उसको फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि निजात उसी के वसीला से है, रिडेम्पशन उसी के वसीला से है। वही फसा का बर्रा है जिसके खून और गोश्त को खाने से हमेशा की जिंदगी हमारे पास होती है और कोई दुनिया में शख्स नहीं है। जितने लोग भी आए, जितने मुकद्दसीन आए, जितने अंबिया आए, वो सब के सब नजात के तलबगार किसके थे? यीशु मसीह की नजात के। हैकल में एक बुजुर्ग नबी भी था, यीशु उसके हाथ में था, और उसने क्या कहा यीशु को देखकर? आज मैंने तेरी नजात को देख लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु कहता है कि इब्राहिम भी उस नजात का तलबगार था। हालेलुया। कौन है जो यीशु से पीछे और यीशु के आगे नजात देने का दावा करता है? सिर्फ एक, जिसका नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। जितने शागिर्द थे उन्होंने भी किससे निजात पाई? यीशु की फैमिली ने किससे निजात पाई? यीशु की मां ने किससे निजात पाई? इसका मतलब निजात का तो एक ही मंबा है जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। खुश है ना? आपको वो नाम दिया है जो नाम सब नामों से आला है।
आदमियों को जमीन के नीचे आसमान के तले कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया है। In this name we have healing and deliverance. पढ़े मत्ती की इंजील 10वां बाब पहली आयत। पाक कलाम में यहाँ यूँ लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। हाँ जी। आमीन। किसने ये इख्तियार दिया? वो किस नाम से बुजुर्गों को निकालते थे? किस नाम से बीमार शिफा पाते थे? आज भी यीशु नाम ही वाहिद नाम है जिससे बड़े बड़े मौजज़े होते हैं, जिससे बड़ी हीलिंग्स होती हैं, जिससे डिलीवरेंस का काम होता है। इब्लीस के नापाक कलों को ढाने के लिए अगर कोई नाम मौजूद है दुनिया के अंदर, आसमान के तले और जमीन के ऊपर मौजूद है, तो वो एक ही नाम है, वो है यीशु नाम, जो नाम सब नामों से आला और अफजल है। हर तरह की बीमारी और कमजोरी को दूर कर देते थे। हाँ जी। और क्या करते थे? बुजुर्गों को भी उन्होंने इंज सी जिन झाड़ू नहीं फेरते, असी भी इंज ही कर रहे हैं। बुजुर्ग जिस घर आ जाए असी झाड़ू फेर देने हैं, दौड़ जाता, तेरा की काम है थे। ये इख्तियार किसने दिया है? यीशु ने। और ये नाम, जो नाम सब नामों से आला और अफजल है, वो यीशु नाम है जिससे इब्लीस के कले ढा दिए जाते हैं। मैंने बहुत सारी बैटल्स अपनी लाइफ के अंदर देखी हैं। मैंने डायरेक्ट रेसल भी किया है नापाक रूहों के साथ और प्रिंसिपैलिटीज के साथ, बट आई नेवर बीन अफ्रेड। मैं कभी खौफ नहीं खाता। क्यों? क्योंकि जैसे शागिर्दों को यीशु ने इख्तियार दिया, उस तरह खुदावंद ने मुझे भी ये इख्तियार दिया है। और मैं ईमान रखता हूं कि हर ईमानदार के पास ये इख्तियार है। हर ईमानदार के पास, सिर्फ पास्टर्स के पास नहीं है, हर ईमानदार के पास ये इख्तियार है कि जब यीशु नाम अपने घर में लें तो इब्लीस की कुव्वतें काम पे और भाग जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग चाहते हैं? कितने लोग हीलिंग चाहते हैं? कितने लोग डिलीवरेंस चाहते हैं? यीशु नाम लेना शुरू करें। कहें यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया। और अपने घर में जाते हुए आते हुए उसका नाम लिया करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये मैं काम करता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं एंटर होता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं एग्जिट होता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के लहू को मैं अपने घर के ऊपर लेता हूँ। हर चीज जो यीशु से जुड़ी हुई है उसमें कुदरत पाई जाती है। एक्सपीरियंस करेंगे आज यीशु नाम को। फाको शंदरा लादा का बेदारा। रूल कुद्दस तब जुम्बिश करता है जब यीशु नाम लिया जाता है। हालेलुया। अगर रूल कुद्दस को जुम्बिश करते हुए देखना चाहते हैं तो अपने मुंह से यीशु मसीह के नाम को लेना शुरू कर दें। हालेलुया। मैंने बड़ी गवाहियां सुनी, लोग बदरूहों से घबराते हैं। मैंने बड़ी गवाहियां ऐसी भी सुनी कि मैंने नींद के अंदर ही यीशु मसीह का नाम लिया और बदरूहें भाग गई। ऐसी भी गवाहियां हैं। क्योंकि जब ये नाम लिया जाता है तो इस नाम का मतलब है गॉड इज सल्वेशन। हालेलुया। खुदावंद निजात है, रिहाई है, वो शिफा है वो। हालेलुया। तो जब आप उसका नाम लेंगे तो शिफा, रिहाई और निजात आपके लिए होगी। हालेलुया। तीसरी चीज, देयर इज अथॉरिटी एंड डोमिनियन। ये नाम सिर्फ हीलिंग एंड डिलीवरेंस के लिए नहीं है, बल्कि उससे बढ़ के एक लेवल है।
जो लेवल आप लोगों को अचीव करना है, शायद मैं अचीव कर चुका हूं, लेकिन आप लोग अचीव कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे नहीं अचीव किया, मैंने भी खुदावन की ताबेदारी से ही अचीव किया है। लेकिन यह लेवल असल में ईमानदार की पहचान है। असल ईमानदार की पहचान यह है, अथॉरिटी एंड डोमिनियन। पढ़े खुदा के कलाम में से इफिसियों पहला बाब हालेलुया। 19वीं से 22वीं आयत तक। कलाम खुदावंद में यहाँ यूँ लिखा है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, ये हालेलुया। हालेलुया। उसको सब चीजों का इख्तियार देकर कलीसिया को दे दिया गया है। हालेलुया। You have authority now. You have dominion of everything. किस चीज? हर हुकूमत पर, हर इख्तियार के ऊपर, हर ताकत वाले के ऊपर। You have authority. You have dominion. क्योंकि वो डोमिनियन और इख्तियार किसने ले लिया था? यीशु ने। और यीशु ने सारी चीजें लेकर अपने आप को कलीसिया का सरदार बना दिया है। हालेलुया। इसलिए तो मसीह डर दे नहीं किसे तो। वो मसीही कौन है जेड़ा डर जाए इख्तियार वाले को लो? क्योंकि उसको ये आयत याद आती है कि सारे इख्तियार वाले, सारी हुकूमतें, सारे ताकतवर लोग उसके पांव के तले कर दिए गए हैं। हालेलुया। और सब चीजों का इख्तियार यीशु मसीह को देकर यीशु मसीह को हमारा सरदार बना दिया गया है और कलीसिया के सुपुर्द कर दिया गया है। जाओ मौजा करो। कौन मौजा करे? खुदा की कलीसिया। हर बंदा नहीं, जो खुदा के घराने में शामिल किए गए लोग हैं, हाँ, तौबा करके बपतिस्मा लेकर खुदा के घराने में शामिल किए गए लोग इस चीज से फायदा उठा सकते हैं। हर बंदा नहीं। अब लीसरा आज ही करता है हर बंदे दे उत्ते, लेकिन जो यीशु मसीह के घराने में आ जाता है, तौबा करके गुनाहों से मखलसी पाकर बपतिस्मा लेकर खुदा के घराने में शामिल हो जाता है, उसके पास यीशु मसीह आ जाता है। और जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जिंदगी है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास अथॉरिटी है, डोमिनियन है, सब चीजों का इख्तियार है उसके पास। वो किसी चीज से खाइफ नहीं होता। कि डर दे जे लत्तां ते नहीं काम दियां भाई साहब? कई लोगों की लत्तां भी काम दियां। एक वक्त था, कुछ साल पहले एक फैमिली हमारे चर्च में एंटर हुई, और जो ही वो एंटर हुई वो उस बेटी के अंदर जो है वो मैनिफेस्ट हो गई बदरू। तो जितने उसके आसपास थे वो भाग के पीछे पीछे हो गए। मैं क्या कि हो जे ईमानदार ने तो डर दे पता केड़े ने? जिन्ना को रूल कुदस नहीं हुंदा। केड़े डर दे ने? जिन्ना को पाक रूल नहीं हुंदा। जब अंदर खाली है तो अंदर जेड़ा मर्जी वाड़ आएगा। हाँ जी, क्यों ने तुहानू पुछ के तो नहीं आना। लेकिन जब अंदर यीशु है,
जब अंदर रूह कुदस बैठा हुआ है और तुम्हारा बदन खुदा का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, तो कोई इब्लीस की कुव्वत आपको डरा नहीं सकती। आप खौफ नहीं होंगे, आप मांदा नहीं होंगे, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास रूह कुदस है, यीशु नाम है और यीशु मसीह आपकी पहचान है। और मैं कमाना सारे किन्ना किन्ना दी पहचान यीशु मसीह, सारे ही हाथ खड़ा करेंगे, कई तो दो दो खड़े कर देंगे, तो विचों विचों डर रहे होंगे, हाँ है मैं कितने गलत तो नहीं हाथ खड़ा करता। यीशु नाम के अंदर अथॉरिटी और डोमिनियन मौजूद है। ट्राई करें आज से ही। चौथी चीज, इंटरसेशन एंड प्रेयर। इस नाम से जो दुआ और जो मुनाजातें मांगी जाती हैं वो 100% हो जाती हैं। मेरे नाम से, मेरे बाप से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। किसने कहा था? यीशु ने कहा था, मेरे नाम से मेरे बाप से जो मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। पढ़े जरा इब्रानियों गालबन 7वां बाब 25वीं आयत। इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। क्या जी? उनकी शिफायत के लिए हमेशा वो कहां पर जिंदा है? खुदा बाप यानी किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है और उनकी शिफायत करने के लिए हर वक्त जिंदा है। आप उसके नाम से बाप से जो कहेंगे बाप वो करेगा, क्योंकि ये वो हस्ती है जो बाप के दाहिने तरफ बैठे उसके सारे इख्तियार की मालिक है। और जब आप उसके सामने अपनी दरखास्त को पेश करते हैं तो खुदा बाप अपने बेटे यीशु के लहू को आपके ऊपर देखता है। वो आपकी जात को नहीं देखता, वो आपके कपड़ों को नहीं देखता, वो आपकी हस्ती को नहीं देखता, वो आपकी पहचान को नहीं देखता। वो सिर्फ एक चीज देखता है, इस शख्स के ऊपर यीशु का खून मौजूद है कि नहीं है। जब यीशु का खून आपके ऊपर होगा तो सारी मुनाजातें आपकी पूरी की जाएंगी। हालेलुया। वो जिंदा है। किन के लिए? उनके लिए जो खुदा के पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगला हवाला पढ़ें जी, 13-14। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 13 और 14 आयत। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मैं मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे मैं वही करूँगा। हाँ जी, मेरे नाम से जो चाहोगे वो मैं करूँगा। कौन कह रहा है? जिसने कहा आसमान और ज़मीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। हालेलुया। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। सब कहेंगे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग दिल का धुला है। जिंदगी का देव प्यारा।